बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 6 द रिवार्ड्स की ट्रांसलेशन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जो ट्रांसलेशन थी, जो सेकंड पेज था, उसका हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो यहाँ तक। एंड सो द आइडिया caught on एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट द पोस्ट ऑफ कोट एक्रोबेट वाज ड्यूली क्रिएटेड। कि पोस्ट जो थी एक्रोबेट की वो क्रिएट कर ली गई थी। नाउ स्टार्ट टुडेज ट्रांसलेशन। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस, इस वक्त जो गॉर्जियस के माँ बाप थे, वर बाय देन लॉन्ग डेड, दोनों को अरसा हुआ फोत हो चुके थे। बाय देन, इस वक्त, लिटिल रिमेन टू बी डन, करने के लिए थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, कि करने के लिए काम ना होने के बराबर रह गया था। फर्स्ट ईयर यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है लिटिल, इसका मतलब होता है कि काम बिल्कुल भी ना होना। अगर इसके साथ हम ए लिटल होता तो फिर हमने कहना था कि काम थोड़ा सा रहता है। द लिटल मीन्स मैक्सिमम वर्क। यहाँ पे लिटल का इस्तेमाल हुआ है तो इट मीन्स लिटल रिमेन टू बी डन, कि काम ना होने के बराबर रह गया था। ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर अ फ्यू मोर डेज, उसे ही हैड ओनली टू, उसे महज टू स्टिक, डटे रहना था, फॉर अ फ्यू मोर डेज, महज चंद दिन और, टू डैट वाइल्ड आइडिया, अपने इस जुनूनी ख्याल पर, कि उसे महज अपने इस जुनूनी ख्याल पर डटे रहना था। एंड देन, और फिर, व्हेन द क्वेश्चन अरोज ऑफ चूजिंग एन एथलीट, एंड देन और फिर व्हेन द क्वेश्चन, जब सवाल रोज़ उठा, ऑफ चूजिंग एन एथलीट, एक खिलाड़ी के इंतखाब का सवाल उठा, टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट, जो नई पैदा की हुई असामी को पुर करने के लिए, होम कुड दे चूज़, तो वो किसको मुंतखब कर सकते थे, बट द मैन, सिवाय उस शख्स के, हु हैड वर्कड फॉर इट ऑल दोज ईयर्स, जिसने इतने सारे सालों में इसके लिए काम किया था। ओके जी, फर्स्ट ईयर आप लोगों को इस पर इन लाइंस की समझ आ गई होगी होपफुली। नो मूव टू योर नेक्स्ट पैराग्राफ। सो गॉर्जियस, चनाचे गॉर्जियस, वाज अपॉइंटेड, तैनात कर दिया गया, एक्रोबेट बाजीगर, टू द कोर्ट, दरबार में, एंड लर्न सो लेट इन लाइफ, और ज़िंदगी में इतनी देर बाद इसने ये बात जान ली, वट ऑलवेज टेक्स टाइम, कि जिसके समझने में हमेशा वक्त लगता है, दैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, कि ये कि उसके वालिदैन ठीक थे। इट ओनली रिमेंड, अब बाकी रह गया था, देन टू इनैगोरेट हिम, इस ओहदे का इफ्तिताह होना बाकी रह गया था। एंड दैट इज़ वेयर, और यही वो वक्त था, आई केम ऑन द सीन, जब मैं वहाँ पहुँचा, वेंडरिंग अबाउट यूरोप, यूरोप की सैर करता हुआ, एज आई यूज़ टू डू इन दोज डेज, जैसा कि मैं इन दिनों किया करता था। व्हेन फूड यूज़ टू चीप, जब खुराक सस्ती हुआ करती थी। एंड आई वॉज यंग, और मैं नौजवान था। एंड कुड ईजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज, और बड़ी आसानी से लंबे जो फासले थे वो तय कर लेता था। अपॉइंटेड मीन्स तैनात करना, लर्न सीखा, इनैगोरेट मीन इफ्तिताह करना, वैंडरिंग घूमना फिरना सैर करना, एंड चीप मीन सस्ता, इकोनॉमिकल लो प्राइस्ड। आई केम टू डैट कंट्री, मैं इस मुल्क में आया, एंड डैट दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वह हैरान कुन हद तक दोस्त थे, दोस्ताना उनका रवैया था। एंड दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी, सेरेमनी मीन तकरीब, सेलिब्रेशन, रिचुअल, और उन्होंने मुझे इस तकरीब को देखने की इजाज़त दी, विच टुक प्लेस एज सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट, एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म कुड बी गॉट रेडी, विच टुक प्लेस as soon after the creation of the
पोस्ट कि जो इस असामी की तख्लीक इतनी देर बाद हुई, एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म, जितनी देर बाद गॉर्जियस का जो यूनिफॉर्म था कुड बी गॉट रेडी, तैयार हो सकता था। एंड वेरी मैग्निफिशेंट क्लोथिंग इट वाज, मैग्निफिशेंट मीन शानदार, स्प्लेंडिड, ग्लोरियस, मैजिस्टिक, और बहुत शानदार वो कपड़े थे। टाइट फिटिंग सूट, चुस्त लिबास, ऑफ रेड वेलवेट, सुर्ख वेलवेट का, ऑल गे मीन शोक, ब्राइट, ऑल गे विद गोल्ड बटन, सुनहरी बटनों वाला शोक लिबास, एंड शाइनिंग, और चमक रहा था, विद लाइन्स, पट्टियों के साथ, ऑफ गोल्ड, सुनहरी लेसों के साथ, दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, जो कि अपने गिर्द लिपटी हुई, जो कि इसके गिर्द लिपटी हुई थी। द ग्रेट थ्रोन रूम, जो बड़ा तख्ते शाही वाला जो कमरा था, हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम, उसे एक तरह से जिम्नेजियम में तब्दील कर दिया गया। विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस सीटेड, शाही खानदान के जो अफराद थे वो सीटेड में बैठे हुए थे, अलोंग अ रेस्ड प्लेटफॉर्म, एक ऊंची चबूतरे पर, ऊंची जगह पर, ऊंचे तख्त पर, एट वन एंड, एक तरफ, एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स, और बड़े जो अफसर थे, स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, उनके साथ और उनके पीछे खड़े थे। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड, जो बड़े पर्दे थे सुर्ख और सुनहरी रंगों के, वर हंग, लटके हुए थे, अलोंग दी वॉल्स, दीवारों के साथ, एंड हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबेट्स, और बाजीगरों के ऊंचे झूले, हंग डाउन विद गिल्डेड रोप्स फ्रॉम द सीलिंग, और जो बाजीगर के ऊंचे झूले थे, ऑफ द सीलिंग, फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग का मीनिंग क्या होता है, छत का जो अंदर वाला हिस्सा है, छत से, विद गिल्डेड रोप्स, सुनहरी रस्सियों के साथ नीचे लटकाए गए थे, एंड अ रो ऑफ नीट हर्डल्स वॉज अरेंज्ड ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, पॉलिश फ्लोर मीन चमकदार फर्श पर, नीट हर्डल्स, साफ सुथरी रुकावटों की एक तरतीब दी गई थी, लाइक्स दी वंस, उन रुकावटों जैसी थी, ओवर विच गॉर्जियस हैड वॉन हिज रेस, जिन पर से गॉर्जियस ने, व्हेन एट स्कूल, जब वो स्कूल में था तो उसने दौड़ जीती थी, लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियाँ चमक उठी, अ बैंड इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड प्लेड सॉफ्टली, बैंड मीन म्यूजिकल ग्रुप, और एक जो ताइफा था इन पेल, हल्के धीमे ग्रीन एंड गोल्ड, कि वो हल्के सब्ज़ और सुनहरी लिबास में जो मलबूस एक ताइफा था, कि जो मौसीकी बजाने वाला एक ग्रुप था, प्लेड सॉफ्टली, उन्होंने धीमे धीमे सुर बजाए, एंड इट वाज इंडीड अ स्प्लेंडिड सीन, और बेशक ये एक बहुत ही शानदार मंजर था। स्प्लेंडिड मीन वंडरफुल एंड ग्लोरियस, पॉलिश्ड मीन चमकदार, शाइनिंग एंड ग्लासी। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं इसे तुमसे बयान नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग देयर, वहाँ पर मौजूद हर चीज़, द यूनिफॉर्म्स, वर्दियाँ, एंड द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेसेस, और ख़वातीन के चमकदार लिबास, वॉज अटरली पुट इन द शेड, साए में कर दिए गए, बाय द मोमेंट, इस लम्हे तक, व्हेन द डोर्स ओपन, जब दरवाजे खुले, विद अ फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी के सैलाब में दरवाजे खुले, एंड द ओल्ड मैन, और बूढ़ा आदमी, इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, अपनी शानदार वर्दी में, अपीयर्ड बिटवीन देम, उनके दरमियान में से आया, फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, अपनी ज़िंदगी की कमाई की ताजपोशी के लिए, हिज वाइट हेयर, उसके सफ़ेद बाल, एंड द रेड यूनिफॉर्म, और सुरख वर्दी, ऑफ द कोर्ट एक्रोबेट, दरबारी बाजीगर की, शोड ईच अदर ऑफ, एक दूसरे की शान दर्जा कमाल तक दिखा रहे थे, टू द परफेक्शन, दर्जा कमाल तक, एंड हिज थिन फिगर, और उसका दुबला पतला जिस्म, वर्न विद एज, जो कि उम्र रसीदा हो चुका था, वॉज मेड ऑल द मोर
melancholy by the tight fitting uniform. वो जो उसका दुबला पतला उम्र रसीदा जिस्म चुस्त और रवि में इंतहाई अफसरदा दिखाई दे रहा था, एज दो टायर्ड बाय हिज लॉन्ग पेशेंस। एज दो टायर्ड, थक कर वो निडाल हो गया था, बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, अपने लंबे सब्र से, एंड द वर्क ऑफ लाइफ टाइम, और अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत से। ही वॉक स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चला, इन हिज पॉइंटेड शूज़, अपने नुकीले जूतों में, एंड लीन्ड ऑन अ गिल्डेड स्टिक, और एक सुनहरी रस्सी पर झुका। गिल्डेड स्टिक मीन सुनहरी छड़ी पर झुका। ओके जी, डिस्कस कर लें थोड़े से इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में। डिस्क्राइब, बयान करना। टेल एंड एक्सप्रेस, ब्रिलियंट, शानदार, ब्राइट एंड स्पार्कलिंग, अटरली, मुकम्मल तौर पर, थारोली एंड होली, शेड, साया, डार्कनेस एंड शेडो, शो ऑफ, दिखाना, डिस्प्ले एंड अनवेल, मेलनकली, अफसुर्दगी, gloom and sadness. He came to the hurdles. वो रुकावटों के पास आया। That he remembered, जो उसे याद थी। Over which, जिनके ऊपर से he had won so easy a victory, उसने बड़ी आसानी से फतह हासिल की थी। As he came to the first, जब वो पहली रुकावट पर आया। ही लुकड अप फॉर अ मोमेंट, उसने एक लम्हे के लिए देखा। विद अ स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन, हल्के से अफसुर्दा तासुर के साथ। टूवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म, शाही चबूतरे की तरफ। एज दो ही आस्क्ड सम क्वेश्चन विद हिज आइज, जैसा कि वो अपनी आंखों में कोई सवाल लिए हुए था। वट एवर द क्वेश्चन वाज, सवाल जो भी था। इट वॉज एट वंस अंडरस्टूड, इसको फ़ौरन समझ लिया गया। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिम, शाही मुस्कुराहटें उसकी तरफ उसे दी गई। एंड जेंटल अप्लॉज ब्रोक आउट, और पुरजोश जो तालियां थी वो बजने लगी। फ्रॉम एवरी हैंड, हर हाथ से। विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जिसे उसने फ़ौरन समझ लिया। एंड द ओल्ड बेंट फॉर्म मूव्ड ऑन अवे फ्रॉम दी हर्डल, और जो बूढ़ा आदमी था वो झुकता हुआ रुकावट से दूर होता चला गया। वंस, एक दफ़ा, ही रेज्ड अ हैंड, उसने अपना हाथ बुलंद किया। टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स, सबसे नीचे वाले झूले को छूने के लिए। दैट वर हंग फ्रॉम द सीलिंग, जो कि छत के अंदरूनी हिस्से में से लटक रहे थे। बट अगेन द अपलॉज ब्रोक आउट, लेकिन दोबारा से तालियां बजने लगी। एश्योरिंग हिम, उसे यकीन दिलाते हुए। दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड, कि किसी भी किस्म के हकीकी करतब दिखाने का मुतालबा उससे नहीं किया जा रहा। एंड सो हैविंग मेड हिज बोज, और इस तरह से झुकते हुए, ही वॉज लेड टू अ सीट, वो अपनी नशिस्त तक चला गया। हिज लाइफ्स एम्बिशन अचीव्ड, उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हुआ। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 years टू डू इट, इसको करने में इससे 60 साल से ज़्यादा का अरसा लगा। सिंस फर्स्ट ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज, मगर जब इसके जहन में ये अजीब ख्याल आया। बट ही डिड इट, लेकिन उसने इसको किया। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, और बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा अरसा किसी भी काम पर डटे नहीं रहते। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं इन लाइंस के। विक्ट्री, विक्ट्री मीन फतह, कामरानी, कंकेस्ट एंड सक्सेस। स्लाइटली, किसी हद तक। अ लिटल, रॉयल, शाही, किंगली, अपलॉज, तारीफ, क्लैपिंग एंड चेयरिंग। लास्ट लाइन्स। एंड जर्कन्स अटर्ड अ क्वाइट साई, और जर्कन्स ने एक आह भरी। सो क्लियरली मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन सोग मनाना, मॉर्निंग, कि वो मातम कर रहा था ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, किसी खोए हुए मकसद पर। दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, जिसको उसने खुद ही छोड़ चुका था वो। दैट नॉट इवन टर्बुट आस्क्ड हिम, और ना ही टर्बुट ने कहा कि व्हाट इट वाज, कि उसकी ख्वाहिश क्या थी। Okay, first year, we have completed the translation of the lesson number 6, The Reward.
हाफ हमने कल पढ़ी थी, हाफ आज के लेक्चर में है। आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन को बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। एंड नाउ डिस्कस दी रीडिंग नोट्स। जैसे क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है कि दीज रीडिंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपने इनके जो उर्दू में मीनिंग्स भी लर्न करने हैं और इनके सिनोनिम्स भी। स्केटिंग रिंक, अ प्लेस मेड फॉर स्केटिंग, स्केटिंग का मैदान। हिट ऑन, जहन में समा जाना। थिंक ऑफ, थॉट ऑफ, थिंक ऑफ, थॉट ऑफ। जस्ट राइट्स, एकस्ट नेबर्स, कि जायज़ हकूक़। इनेगोरेट, इफ्तिताह करना। इनेगोरेट मीन इफ्तिताह करना। इनिशिएट, स्टार्ट एंड कमेंस। वाउंड, लिपटी हुई। ट्विस्टेड, कर्व्ड। इंटर ट्विस्टेड एंड इंटर वोवन। was पुट इन दी शेड, साय में कर दिया गया। was पुट इन दी, ओके जी एक मिस हो गया है। इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड, इन पेल ग्रीन यूनिफॉर्म विद गोल्ड लेस ऑन दैम, कि यूनिफॉर्म का जो रंग था वो पेल ग्रीन था और उस पर जो लेस थी वो सुनहरी लगी हुई थी। was पुट इन दी शेड, seemed less brilliant by comparison। द क्राउनिंग, नतीजा, ताजपोशी, इसका सिनोनिम्स आएंगे। परफेक्ट एंड कंक्लूड। फ्रॉम एवरी हैंड, फ्रॉम एवरी साइड, फ्रॉम एवरी हैंड मीन फ्रॉम एवरी साइड। ओके जी, इन रीडिंग नोट्स को आप लोगों ने लर्न करना है। इसके अलावा पूरे चैप्टर के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स मैंने साथ साथ डिस्कस किए हैं, आपने उन लोगों के मीनिंग्स भी याद करने हैं एंड सिनोनिम्स भी। ओके जी, नेक्स्ट है आप लोगों की आज की एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल फॉर द इशूएंस ऑफ अ करेक्टर सर्टिफिकेट। मेथड हमने कल डिस्कस कर लिया था। द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, ABC सिटी। सर, मैडम, यू कैन राइट मैडम। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज स्टेटेड दैट आई हैड बीन अ स्टूडेंट इन द कॉलेज फॉर 2 years। करेक्टर सर्टिफिकेट की जो एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने जब कहीं आगे एडमिशन लेना हो तो आपको जो पिछला कॉलेज होता है उससे ये सर्टिफिकेट लेना होता है कि कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा हूँ 2 सालों से। आई पास इंटरमीडिएट क्लास इन द फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम हेयर। फर्स्ट डिवीजन में इंटर पास किया। सर, आई हैड बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। आई हैड बीन अ कैप्टन ऑफ हॉकी टीम। आपने अपनी कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बतानी होती हैं। आई आल्सो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन एनुअल डिबेट्स ऑन द टॉपिक ईस्ट वर्सेस वेस्ट। नो आई वांट टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू दी मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है जब आपने नेक्स्ट किसी कॉलेज में अप्लाई करना हो। आई एम टू सबमिट द करेक्टर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एडमिशन फॉर्म। प्लीज़ इशू मी अ करेक्टर सर्टिफिकेट सो दैट आई मे अप्लाई इन ड्यू टाइम। थैंकिंग यू इन एडवांस, योर्स ओबीडियंटली XYZ। रीडिंग इसकी ज़रूरी नहीं होती लेकिन आप लोगों को फिर भी रीड कर देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा इसे लर्न करो। आज के लेसन में आप लोगों ने ट्रांसलेशन, रीडिंग नोट्स के साथ इस एप्लीकेशन को भी लर्न करना है। ओके जी, नो मूव टू योर पेयर्स। पेयर्स क्योंकि हम डेली 10-5 कर रहे हैं। डेयरी फॉर्म, देयर इज़ अ डेयरी फॉर्म इन आवर सिटी, कि हमारे शहर में एक डेयरी फॉर्म है। डायरी, जो डायरी आप अपने पास रखते हैं। शी लॉस्ट हर डायरी येस्टरडे। डैम, DAM डैम मीन डैम, पाकिस्तान शुड बिल्ड सम मोर डैम्स। एंड DAM डैम, जो लड़की उसवा इज़ अ ब्यूटीफुल डैम। एंड डैम मीन गुस्सा, डैम आई फॉरगॉट दी कीज। डैम, डैम एंड डैम। डियर प्यारा, किड्स आर वेरी डियर टू मी। डियर मीन हर, आई saw डियर रनिंग इन द जंगल। Deference, respect, and difference mean फर्क। He treated his guest with due difference, and difference mean he makes no difference between his 2 sons. I have no differences with him, कि मुझे उसके साथ कोई भी इख्तलाफ नहीं है। आगे आप लोगों के ड्यू है, DEW, ड्यू। ड्यू का मीनिंग क्या होता है? शबनम के कतरे। ड्यू ड्रॉप्स आर लाइंग ऑन दी ग्रास। एंड नेक्स्ट ड्यू का सेकंड जो इसका जो ड्यू का जो पेयर है वह DUE, ड्यू, जो आपकी तरफ लाजम है। शी हैज़ पेड हर ड्यूज़, वाजबात, कि उसने अपने वाजबात जो हैं वो अदा कर दिए हैं। ओके जी, इनफ फॉर टुडे। इसका थोड़ा सा लेसन आपको रिवाइज करती हूँ कि आप लोगों ने आज के लिए ट्रांसलेशन को याद करना है जो रिवार्ड की है, बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस से लेकर टिल एंड।
इसकी अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन लर्न करनी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स फर्स्ट ईयर लाजमी याद करने हैं। फिर आपके जो रीडिंग नोट्स हैं इनको देखना है ध्यान से। एप्लीकेशन आपने लर्न करनी है। एंड 5 ये पेयर्स हैं डेयरी से ड्यू तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।